कि अगर वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू यानी हर की वैल्यू डिनोमिनेटर अगर रूट में हो तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि उसका हम रैशनलाइज करते हैं, प्रमेयीकरण करते हैं। तुम क्वेश्चन को तभी सोल्व कर सकते हो जब तुम्हें पता रहेगा कि करना क्या है ना। तो पता कैसे चलेगा, तो तुम्हें रूल याद रखने हैं। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, रूट में हो, तो हम इसका रैशनलाइज करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण करना सबको आता है। तो क्वेश्चन की वैल्यू पहले एज इट इज लिखो, 3 प्लस में 2 रूट अंडर 5 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट अंडर 5। प्रमेयीकरण का रूल होता है जो वैल्यू नीचे है उसी वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी इसके साइन बदल जाते हैं। यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस, और ये जो वैल्यू ऊपर लिखा वही वैल्यू हमें एज इट इज नीचे लिखने पड़ेंगे। रैशनलाइज जब हम वैल्यू को करते हैं तब भी हमें आइडेंटिटी भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसकी सर्व समीकाएं कि क्या आइडेंटिटी बन रहा है। तो ऊपर अगर देखोगे तो वैल्यू भी सेम है और साइन भी सेम है। जब क्वेश्चन के वैल्यू सेम हो और साइन सेम हो, दोनों सेम हो, तो क्या लग जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी ही क्यों लगा, a माइनस बी क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू का साइन प्लस है, इसीलिए a प्लस बी लगा, a माइनस बी नहीं लगा। माइनस बी कब लगता है, जब दोनों के साइन। नीचे की वैल्यू अगर चेक करते हो तुम तो नीचे वैल्यू तो सेम है पर साइन दोनों का सेम नहीं है। अगर साइन सेम नहीं है तो फॉर्मूले बनते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस की वैल्यू कितनी है, 2 रूट अंडर 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस तुम्हें पता है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले लगे हैं, तो सर्व समीकाएं तुम्हें याद ही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर, b के प्लेस पे 2 रूट 5 है तो 2 रूट 5 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पे 3 और b के प्लेस पे 2 रूट अंडर 5, और अपॉन में कितने आ गए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2 रूट अंडर 5 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, जो वैल्यू रूट के अंदर है उसका तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और जो रूट में नहीं है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5। तो इन दोनों का आंसर कितना आ गया, 20। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 20। समझ में आ गया ये कैसे आया। अब इसका प्रोसेस करो, ऊपर की वैल्यू का प्रोसेस होगा अभी, तो जो प्रोसेस होगा वो हम कंटिन्यू रखेंगे। 3 का स्क्वायर आ गया तो 9, प्लस में 2 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करना है तो वही आएगा जो ऊपर आया था, तो कितने आ जाएंगे 20, और प्लस में ये कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 रूट अंडर 5, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 11, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का साइन, जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है। ठीक है, फिर एक स्टेप और इसका होगा आगे, एक प्रोसेस क्या होगा कि ये दोनों लाइक टर्म है तो लाइक टर्म है तो दोनों को ऐड करेंगे। अब बोलोगे इसको क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म का प्रोसेस होता है, समान पद का प्रोसेस होता है, और समान पद का कभी भी प्रोसेस नहीं होता। तो ये कितने आ जाएंगे, 29 प्लस में 12 रूट 5 यानी 12 रूट 5, और अपॉन में माइनस 11। ये जो माइनस 11 नीचे है वो माइनस 11 दोनों के लिए है, क्योंकि अपॉन का साइन है तो दोनों की वैल्यू है ये। और जो वैल्यू तुम्हारा RHS में था हमने उसका अभी तक कोई प्रोसेस नहीं किया है, तो हम अभी LHS का ही प्रोसेस कर रहे थे, तो RHS की वैल्यू को हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, अब बोलोगे इसका क्यों नहीं प्रोसेस होगा, इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों ही अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म का तो कोई प्रोसेस होता ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं, या तुम क्वेश्चन के साथ साथ लिखना चाहते हो तो तुम लिख लो, वो तो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे लिखना है। चलो अब आगे आ जाओ, तो p प्लस में q रूट अंडर 5 का 5 इक्वस टू में यहाँ भी एज इट इज सेम लिख दो जो वैल्यू तुम्हारा था। ठीक है, p प्लस में q रूट अंडर 5, और यहाँ भी p प्लस में q रूट अंडर 5 हो गए। यहां तक समझ में आ गया। अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, दो दो बराबर का चिन्ह एक ही लाइन में मैथ में नहीं लिखे जाते, तो इसको ऐसे दैट सिंप्लाई बना देना जब दो दो इक्वल टू का साइन एक ही लाइन में आ जाए।
ये मैथ के रूल होते हैं, इसको दैट सिंप्लाई पढ़ा जाता है, तो ये याद रखो। अब आ जाओ आगे प्रोसेस करते हैं हम इसका। करो इस वैल्यू का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा, वो क्या होगा हमारा कि ये -11 दोनों के लिए है, तो हम -11 दोनों वैल्यू को दे देंगे। तो कैसे लिखा जाएगा ये लिखाएगा 29 अपॉन में 11, और 11 का साइन क्या है माइनस, पर माइनस का साइन कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता, ये मैथ का रूल है, इसीलिए माइनस का साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे वही प्रोसेस, प्लस में है और माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस, ये भी माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी हो गए तुम्हारे जो इसके सेकेंड वैल्यू हो गए वो किस में हो जाएंगे, -12√5 और इक्वस टू में 11। अब हमने कोमा लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग लिखा है और दोनों का साइन भी हमने अपना जो भी था वो दे दिया, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। बाकी तुम्हें नहीं लगाना है तो तुम ऐसे ही लिख लो सेम, बस दोनों जगह माइनस लगा देना। फिर इक्वस टू में यहाँ पे जो भी वैल्यू है RHS में वो लिख लो, P + Q√5 हो गया। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वैल्यू को वैल्यू के साथ, तो P की वैल्यू कौन सी होगी तुम्हारी, P की वैल्यू होगी ये फर्स्ट वैल्यू, और Q की वैल्यू कौन सी होगी, सेकेंड वैल्यू, ठीक है। ये होंगे P और Q की वैल्यू, तो P इक्वस टू में तुम कितना लिखोगे, -29 अपॉन में 11, और Q के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -12√5 इक्वस टू में 11 इक्वस टू में Q√5। अब ये √5 से ये √5 कैंसल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो और इक्वल का अगर प्रोसेस साइन हो तो इक्वल के साइन के रूल के अकॉर्डिंग हम आमने सामने वैल्यू को कैंसल कर सकते हैं। तो तुम्हारा Q का मान कितना हो गया, Q का मान हो गया -12 इक्वस टू में 11। तो तुम्हें क्या चाहिए था क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, P और Q, जब तक ये दोनों नहीं मिलते तब तक तुम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 11 ब्रैकेट में P + Q की वैल्यू बताओ, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है वो हम एज इट इज फिर से यहाँ सेम का सेम लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 11 P + में Q हो गया, ये 11 का 11 रहेगा, P के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, -29 अपॉन में 11, फिर प्लस Q के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -12 अपॉन में 11। अब दो साइन एक जगह नहीं लिखा जाता, इसीलिए इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि लिखो या ना लिखो, ये कंपलसरी है, लिखने ही पड़ेंगे तुम्हें, दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, तो इसीलिए इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है 11। अब इसका प्रोसेस करो, अगर वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन रेशनल नंबर में है तो एलसीएम करेंगे तो सेम डिजिट का एलसीएम सेम डिजिट ही आएगा। अब इसके आगे का प्रोसेस पता ही है, 11 को कितने टाइम पढ़ेंगे तो 11 आएगा 1 टाइम, तो 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 29 को, तो कितने हो गए -29 प्लस माइनस माइनस, और ये भी -12, क्योंकि 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना, ब्रैकेट क्लोज। 11 ब्रैकेट ओपन होगा तो किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करके माइनस में इतना और ये सेम का सेम, ये दोनों कैंसल, तो बचा कितना -41। ये हो गया तुम्हारे आंसर। इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसका रूल पहले से तुम्हें पता है, इस तरह अगर वैल्यू हो तो पहले इस वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कर, जिसको नहीं आता है तो पहले बता ही चुका हूं, तो फिर से देख लो वीडियो जाके, और जिसको आता है तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा। तुम्हें भी इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हें एलसीएम करने की जरूरत ना पड़े, तुम डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो ज्यादा टाइम जाएगा एग्जाम में और क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 5 टू द पावर 2, और इसका पावर आ जाएगा 5/2। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 टू द पावर 4, और बाहर में जो पावर है वो है 1/4। 125 का निकालते हैं तो 5 टू द पावर 3, और इसका जो बाहर पावर है
वो 2/3। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो है 2/3। 8 का निकालोगे तो 2 और ब्रैकेट के बाहर पावर है 4/3। बाहर के पावर से क्रॉस क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, अंदर का पावर क्यों होता है ये भी तुम्हें पता है, नहीं पता है तो वही फिर पीछे देख लो। अब ये कैंसिल हो गया, हो गए, बाकी जो बचा उसको एज इट इज लिख दो। तो कितने बचे तुम्हारे 5 मल्टीप्लाई 3 तो पावर 1 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 5 नीचे कितना बचा 5 फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 कितना बचा 2, फिर मल्टीप्लाई और 2 कितना बचा 4। ये रूल तुम्हें पता ही है, प्रीवियस चैप्टर एक्सरसाइज में पढ़ा था अभ्यास में, कि अगर पावर क्या हो डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर डिजिट सेम हो और पावर मल्टीप्लाई में हो तो ऐड करते हैं। तो ये दोनों का पावर तो ऐड होगा नहीं, पर क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, और ऊपर नीचे तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 कितने हो जाएंगे 5 - 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हैं 1, तो 1 - 2। ठीक है, ऊपर अब कोई डिजिट नहीं है, नीचे क्या डिजिट बच गया 2 तो ये बचा कितना 5 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 2 ठीक है। अब इसका अगर हम प्रोसेस करते हैं तो 5 का मतलब हो गया 125। इसको हम ऊपर लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पावर माइनस में है तो ये डिजिट कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो नीचे कितना बन गया 2 का मतलब हो गया तुम्हारा कितना 16, और 16 और मल्टीप्लाई में 3 तो 16 3 जा 48। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले जो गिवन दैट है वो पहले लिख लो, और फाइंड करने के लिए क्या बोलना है तुम्हें x की वैल्यू। तो जो दे रखा है उसी का प्रोसेस करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 32 2x - 5 एज इट इज इसको हम लिखेंगे 32 2x - 5 इक्वल्स टू में 4 मल्टीप्लाई 8 x - 5। अब तुमने क्या गलतियां किया था, तो तुमने गलतियां किया था ये तो सही लिखा 32 2x - 5, और फिर तुमने क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर x - 5 और इसको काट दिया। फिर ये प्रोसेस तुम्हारा चलने लगा कि 2x - 5 इक्वल्स टू x - 5। जैसे ही तुमने इसको कैंसिल किया वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया यहीं पे। अब इसके आगे सारे गलत होंगे, ये तुम्हारी गलतियां थी जो तुम गलत कर रहे थे। तो अब इसको करेंगे कैसे, है ना। तो रूल क्या है, तुमने क्यों काटा, तुमने इसलिए काट दिया क्योंकि तुमने रूल याद नहीं रखा। इसका रूल क्या है, पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा ये 2 5, और पहले से पावर कितने हैं 2x - 5 है ये। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल्स टू, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो ये 2 कितने बनेंगे, ठीक है। इसका भी करेंगे तो ये 2 कितने बनेंगे 3 और ब्रैकेट में x - 5। यहां तक क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही है डिजिट का, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन तुम प्रोसेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, दो पावर है, तो रूल क्या कहता है, सूत्र क्या है इसका, आइडेंटिटी क्या है कि दो पावर एक साथ हो तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 अब ये कितने हो गए 10x माइनस में 25, क्योंकि ये 5 दोनों के लिए है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2। यहाँ रूल क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है दो डिजिट के बीच में तो पावर को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 प्लस में 3x माइनस 15, 3 5 जा 15, ये 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 का 2 प्लस 3x और 3 5 जा माइनस 3 5 जा 15।
हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप करो, तो ये तो सेम का सेम ही रहेगा, 10x माइनस में 25 इक्वस टू, अब इसका लाइक टर्म का प्रोसेस करो, तो ये दोनों लाइक टर्म है, समान पद है, तो 2 टू दी पावर ये कितना बचा 3x माइनस 13, ये तो अनलाइक टर्म है, तो पहले ये लिख लो, वेरिएबल पहले लिख लेते हैं और कांस्टेंट को बाद में लिख लेंगे। अब हम इसको कैंसल कर सकते हैं, बराबर के कंडीशन में वैल्यू कैंसल होता है, कैंसल हो गए, तो बचा कितना तुम्हारा 10x माइनस 25 इक्वस टू में 3x माइनस 13, तो ये 10x का 10x प्लस में है, इधर आया तो माइनस में 3x माइनस 13 का 13, क्योंकि ये पहले से RHS में है, इसको RHS में ले जा रहे हैं तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसका प्रोसेस करेंगे तो 7x और इसका प्रोसेस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 12, पर साइन किसका आएगा प्लस का, तो प्लस का साइन सिंगल डिजिट के साथ नहीं लिखते, 7 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई का साइन होता है, एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, चर और अचर के बीच में। x का x 7 गुणा में है, दाईं तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, गुणा से ये बदल जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू हो गई ये। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा अलग से पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा, और दोनों एक साथ पूछेगा तो दोनों मिला के 3 नंबर का पूछेगा। देखो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हारे दिमाग में आता है सबसे पहले कि सबके सभी वैल्यू के साथ 2 जो है कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे 2 को बाहर निकालेंगे और जो पावर बचेगा उस पावर का प्रोसेस करेंगे, तो तुम गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमन यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है, 2 के साथ जो पावर है वो भी कॉमन होगा, क्योंकि 2 के ऊपर पावर का मतलब है कि 2 उतने बार है, उतने टाइम्स है, 2 38 बार है, 2 37 बार है, 2 36 बार है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, सिंगल 2 नहीं, 2 कितने हम कॉमन ले सकते हैं, जो सबसे कम है 2 36 बार कॉमन ले सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि 2 36 ही को यहाँ कॉमन क्यों लिया, 38 क्यों नहीं लिया, तो ये तो अपना 2 का 38 दे देगा, पर इसके पास 37 ही है, तो 38 कहाँ से लाएगा ये, तो वो कॉमन हुआ ही नहीं, तो इसीलिए कॉमन हमेशा कौन सी डिजिट ली जाती है, जो सबसे कम हो, छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट डिजिट हो। तो 2 टू दी पावर 36 अगर कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 36 बार बाहर आ चुका है, तो 2 अब कितने बार बच गया इसके साथ, तो 2 बार बच गया ना, क्योंकि इसमें से 2 36 बार बाहर आ चुका 36 टाइम, तो 2 टू दी पावर 2 बचा, फिर प्लस इसमें से 2 36 टाइम बाहर आ चुके हैं, तो ये बचा कितना 1 टाइम, फिर 236 था तो 236 का 236 भी बाहर आ चुका है, तो कुछ नहीं बचा, तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, या फिर तुम 2 टू दी पावर 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 लग जाता है तो इसका मतलब 1 होता है, तो तुम 1 लिखो या 2 टू दी पावर 0 लिखो, तुम्हारी मर्जी है। अपॉन यहाँ भी सेम प्रोसेस, सबसे स्मॉलेस्ट जो पावर है वो कॉमन ले लो इसका, तो कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 37, तो ये बचा कितना इसमें से 2 टू दी पावर 2, ये बचा 2 टू दी पावर 1, और यहाँ बचा 2 टू दी पावर 0 या 1, जो भी लिखना है तुम लिख लो। ठीक है, अब चेक करो, इसका प्रोसेस करके लिखो, इसका प्रोसेस करके लिखो, दोनों का वैल्यू सेम आना है, क्योंकि डिजिट सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगा, तो हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहीं पे कैंसल कर देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन को भी खींचना सही नहीं होता। तो ये कितने हो गए 2 टू दी पावर 36, डिवाइड में है पावर, डिजिट सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो -37, तो ये बचा 2 टू दी पावर -1, अगर पावर माइनस हो तो डिजिट का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1, रेसिप्रोकल होगा तो 1/2, इसका पावर 1, अब इसका माइनस हट गया जैसे रेसिप्रोकल हुआ, तो अब किसी भी डिजिट का पावर 1 हो तो वो सेम डिजिट होता है, सेम डिजिट लिखा जाएगा। हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में भी हमारे पास 2 तरह के ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो पहला प्रोसेस स्मॉल ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का प्रोसेस पहले करेंगे, और इस ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख लेंगे, उसका प्रोसेस अभी नहीं होगा।
तो जिसका प्रोसेस नहीं होता उसको हम सेम लिख लेते हैं। अब प्रोसेस हम अंदर की वैल्यू का कर रहे हैं, तो प्रोसेस का रूल पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का तुम अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालोगे तो 2 का पावर 3 आएगा, ठीक है। और इसके पावर कितने हो गए, पहले से पावर कितने हैं, 1/3। 2 के पावर 3 पहले से ही पावर है, तो तुम मल्टीप्लाई लगा के इसको लिख सकते हो, क्योंकि 2 पावर एक साथ हो तो साइन किसका आता है, मल्टीप्लाई का। फिर प्लस ये 3 आएगा और मल्टीप्लाई में 1/3, और बाहर कितने आएंगे 7, और बाहर 1/4, ठीक है। ये रूल पता ही है, मल्टीप्लाई में क्रॉस क्रॉस कैंसल होता है, तो कैंसल हो गए। तो ये बचा कितना तुम्हारा 5, और यहां बचा 2⁻1 और प्लस में 3⁻1, और ब्रैकेट के बाहर पावर 7 और बिग ब्रैकेट के बाहर पावर 1/4, ठीक है। ये 5 का 5 ही रहेगा। इन दोनों ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का प्रोसेस करेंगे, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन किसका आ जाएगा, अब पावर 1 1 है तो डिजिट भी वही आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो गए, और इसके पावर कितने हुए 7, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो कितने हैं 1/4। अब इसके पावर 7 है, इसका पावर कुछ नहीं है, तो कितना होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, डिजिट सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 कितने हो गए, ये 8, ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो फिर मल्टीप्लाई, और ये पावर सेम का कैंसल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5 कितना हो गया 2। 5 का मतलब क्या होता है, 5 को तुम 2 टाइम लिखोगे, तो यानी 5 5 जा 25। देखो, अगर हमें वैल्यू फाइंड करने हैं x की, तो पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है वो पहले एज इट इज लिख लो। अगर हम एज इट इज यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 5⁻2x माइनस में 1, माइनस का साइन है, और 25⁻x माइनस 1, और इक्वल टू में 2500। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक तुमने नहीं किया है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा है, माइनस के साइन लगे हुए क्वेश्चन अभी तक तुम्हारे नहीं हुए, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। इस ध्यान से नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, बार बार तुम्हें ये देखने पड़ेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होने का है, नहीं होगा, तो ये सेम का सेम, माइनस का साइन, इसका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितना आ जाएगा 5⁻2, और ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसकी भी वैल्यू निकलेगी, तो अभी हम नहीं करते, जब हमें जरूरत लगेगी तब कर लेंगे, क्योंकि बाद में भी हम कर सकते हैं। तो अभी हम एज इट इज सेम का सेम लिख लेते हैं। ये 5⁻2x माइनस 1 का तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इस डिजिट का कोई अभी प्रोसेस नहीं कर सकते, माइनस यहां 5 कितने आ जाएंगे 2x माइनस में 2, और इक्वल टू में 2500 आ गया। अब देखो, पावर दोनों का अलग अलग है, अगर दोनों का पावर हमारे पास सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो हम आसानी से फिर इसका प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन कॉमन तो तभी लेंगे ना जब पावर सेम हो और डिजिट सेम हो, तो डिजिट तो सेम है पर पावर सेम है ही नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे अगर लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं 5 ये तो सेम का सेम लिखेंगे, माइनस अगर हम इसको लिखते हैं 5⁻2x माइनस 1, तो क्या मैंने कुछ क्वेश्चन में ज्यादा या कम किया, नहीं किया। क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं ज्यादा कम किया, क्योंकि हमने सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया, अभी भी वही है, 2 ही है, -1 ऐड करोगे तो कितना है 2 ही है, बस लिखने का हमने क्या किया, तरीका बदल दिया, ठीक है। इक्वल टू में ये जो डिजिट है वो सेम का अभी सेम लिखते चलेगा। अभी भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 5 जो है, ये 5 पावर दोनों के लिए है,
और ये 5 पावर तीनों के लिए है। तो हम क्या करते हैं, सबको पावर अब साथ साथ दे देते हैं और फिर सेपरेट कर लेंगे। तो ये तो सेम का सेम ही रहेगा, 5 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस, अब ये ध्यान से देखना, 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इसको एक साथ लिखते हैं, और ये जो है मल्टीप्लाई, ये 5 टू द पावर माइनस 1 अलग लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं ऐसे, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 तीनों पावर के लिए है, तो इन दोनों को हमने साथ ही रहने दिया और इसको हमने अलग कर दिया, तो ये साथ आ गया, तो अब ये कॉमन हो जाएगा। ये लाइन समझ में आया? या मैंने कुछ नहीं किया, बस हमने लिखने का तरीका बदल दिया और दोनों को एक साथ रखा क्योंकि हमें कॉमन लेने थे, और इसको अलग लिख दिया, और इक्वल टू में ये 2500 का 2500। अब कॉमन लो, तो 5 टू दी पावर 2x माइनस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के बाहर कॉमन डिजिट लिखा जाता है, तो यहां तो कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस, ये बाहर आ गया, तो ये बचा कितना, 5 टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू में 2500। ठीक है, इसको थोड़ा आराम आराम से समझो, यहां तक समझ में आ गया। ये 5 टू दी पावर 2x माइनस 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे ये 1 का 1 ही रहेगा, माइनस, अगर पावर का साइन माइनस हो तो डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता, तो ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन में, ठीक है, और इक्वल टू 2500। ठीक है, फिर ये सेम का सेम लिखेंगे, 5 टू दी पावर 2x माइनस में 1, अगर हम इसका एलसीएम करते हैं तो ये तो आता है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 1, एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये ऊपर जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 अपॉन में 5 और इक्वल टू में 2500। ठीक है, अब इसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो इधर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जो यहाँ है उसको एज इट इज लिखो, तो 5 टू दी पावर 2x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 5 और इक्वल टू में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 4 आ जाएगा। ये सेम का सेम रहेगा तुम्हारा, 2x माइनस 1, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1, ये 1 पावर ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है तो पावर माइनस करेंगे, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टू दी पावर 2, यहाँ भी 2 टू दी पावर 2 और यहाँ 5 टू दी पावर 4। यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा? अब इक्वल टू के प्रोसेस में क्या होता है, सामने सामने कैंसल, तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा और ये 5 इस 5 से कैंसल हो जाएगा, तो ये बचा कितना, 2x माइनस में 2 और इक्वल टू में 4 बचा, तो 2x का 2x इक्वल टू 4 प्लस में 2, तो सिर्फ 2x इक्वल टू कितने हो गए 6, तो x इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू 3।